Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic. हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है। Modi has gifted an antique silver hand engraved train model to President Biden. इस हफ्ते हुकूमत ने कौमी असम्बली को ये बताया कि अगले 4 सालों में पाकिस्तान को $100 अरब के जो कर्जे हैं वो वापस करने हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। जो बाइडेन ने स्पेशल डिनर जी रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहां पर जी उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन्स मोदी साहब को सुनना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो एक चिट्ठी लिखा करेंगे हर कर्ज की मैच्योरिटी के ऊपर उस मुल्क के वजीर आजम या सदर को या उनके जो प्रिंस हैं कि खुदारा हमें माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। और साथ साथ जो उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है, रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है, उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर। गिफ्ट दिया गया है मोदी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट बाइडेन। आगे बढ़ाकर आप वीडियो के सीधे मेन बात पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप डीप हो चुके हैं और एक स्पेशल ट्रेन बनाई गई है जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है, पश्मीना शॉल किसको दी गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुँचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। जो गिफ्ट दिया गया है मोदी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट बाइडेन को, वो बड़ा ही इस वक्त चर्चा है, उसका बहुत वायरल हो रहा है। आपको पता है एक ट्रेन दी गई है जो कि 92% से ज़्यादा सिल्वर से बनी हुई है। महाराष्ट्र के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर दिखाई गई है कि क्या कमाल का वहाँ पर हुनर है भारत में, क्या ज़बरदस्त वहाँ उसके पर कारीगरी की गई है। और ये आप देख रहे हैं, अच्छा ये मैं देख रही थी दिल्ली टू डेलावेयर, भाई ये तो बाजी हाथ से निकल गई है। मुझे लग रहा है ये ट्रेन चल जाएगी, दिल्ली से लेकर डेलावेयर तक ये ट्रेन चलने लगी है। ये बता रही है ये वाली ट्रेन, लोग वहाँ से ट्रेन पर आया जाया करेंगे। वो तो अपनी, आपको पता है टैक्सियाँ चलाने लगे हैं ऊपर फ़ज़ा में, एयर टैक्सी, आपको पता है जो बात की जा रही है। तो ये ट्रेन दी गई और इस गया द ट्रेन मॉडल जो है वो दिल्ली डेलावेयर ऑन द साइड्स ऑफ द मेन कैरेज लिखा गया है। और ये इंडियन रेलवेज़ का एक ख़ास इसी तरीके से तरीका होता है, वैसे ही लिखा गया है ऑन द साइड्स ऑफ द इंजन इन इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज्ड ऑन पैसेंजर ट्रेन्स इन इंडिया। भाई अपना कल्चर, अपना तरीका, अपनी लैंग्वेज इंडियंस नहीं भूलते। वो जो गिफ्ट देंगे उसके अंदर वो बताएंगे, वो जहाँ पर रखा रहेगा तो उसको नज़र आएगा कि ये भारत है, उसकी तहजीब है, उसका कल्चर है। ये बात है। पीएम मोदी की तरफ से एक और चीज़ गिफ्ट की गई है और वो है कश्मीरी पश्मीना शॉल टू फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। हैंडमेड बॉक्सेस में पेश की गई है यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ पेपर, पल्प, ग्लू एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। जिसके अंदर उसको रखा गया है वो सोचिए, देखिए किस किस चीज़ से, यानी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक थिंकिंग है। फिर ईच बॉक्स इज़ ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट reflecting the rich cultural heritage of Kashmir. These boxes are not only functional but also serve as decorative items in their own right. शॉल के साथ साथ वो जो बॉक्सेस हैं वो अपना ही। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि
चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले उस वेलकम से जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकल कर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थीं जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फ़ी उतरवानी। और वो सेल्फ़ी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फ़ी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. बाइडेन एक बार फिर उलझन का शिकार हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हर बात भूलने की आदत थम न सकी। जो बाइडेन स्टेज पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तारुफ कराना ही भूल गए। बाइडेन ने अपना भाषण पूरा किया और इसके बाद उन्हें शायद ये बात नहीं पता थी कि अगला मेहमान कौन होगा जो उनके बाद बोलेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है, लेकिन उस ह्यूमिलिएशन के बावजूद हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब मिलने गए जो बाइडेन से, तो वहां पर एज यूजुअल उन्होंने उनको जप्फी डाली और पब्लिकली तो सब अच्छा शो करने की कोशिश की। लेकिन जो बाइडेन का एक मोमेंट था इस मीटिंग में जहां पे जो बाइडेन ने गलती से माइक में बोल दिया और मीडिया ने पकड़ लिया कि चाइना इज टेस्टिंग अस। चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे, और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। वजह बताई जाए ना, कौन सा माशी मसला है पाकिस्तान में? कोई माशी जंग नहीं है पाकिस्तान में, बेफिक्र होकर बैठे। मैं पाकिस्तान में मईशत को किसी सूरत पहले नंबर पे नहीं लाता। पाकिस्तान में पहले नंबर पे जंग है। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। कहने को तो भारत और अमेरिका दोनों इत्तेहादी हैं, और उनके इत्तेहाद की सबसे बड़ी वजह ऑफ कोर्स कि चीन को कैसे काउंटर करना है। बड़ी तारीफ करी जो बाइडेन ने कि मोदी जी, वहां पे व्हाइट हाउस भी कह रहा है कि वी सी इंडिया एज अ लीडर इन क्वाड। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी को, मतलब आप समझें कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उस वजह से इनकी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा रोबोट जैसा चलते हैं और काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। इस वजह से वो इस बार इलेक्शन में भी एज अ कैंडिडेट नहीं उतर रहे हैं, और ट्रंप वर्सेस कैमला हैरिस चल रहा है, और अभी कुछ दिन में आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि कौन यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। तो बाइडेन के साथ मोदी जी का ये शायद मेरे हिसाब से इसके बाद मोदी जी को अमेरिका के कोई नए प्रेसिडेंट ही मिलेंगे। तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप कितने डीप हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं आप देख सकते हो। आपको क्या कहना है?